नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करूंगा इमरान खान के सियासी रवैये पर। जिस तरह वो दूसरी सियासी जमातों के साथ रवैया रवा रखे हुए हैं, मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के कायद को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इतनी आइसोलेशन कर ले कि किसी के साथ वो बातचीत भी ना करे। हालांकि आपने देखा कि ताज़ा तरीन जो गैलप सर्वे हुआ है उसमें ये वाज़े तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि 72% पाकिस्तानियों की राय है कि इमरान खान को दूसरी सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए और आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सूरत में इमरान खान अपनी मनवा सके। इमरान खान तब ही मनवा सकेंगे जब वो टेबल टॉक करेंगे, बैठेंगे, आपस में मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ मिलजुल कर चलेंगे। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में नाज़रीन नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान जैसे लीडर को क्यों ज़ाया किया जा रहा है, कैसे किस तरह से इमरान खान ने, अब ये देखें कि ये 22 साल जो जद्दोजहद थी उनकी, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आखिर जो इसका जो एंड हो रहा है वो इंतहाई नाकामी की सूरत में हो रहा है। आप ये देखें कि 4 साल दौरे हुकूमत में किसी भी किस्म का आवाम को रिलीफ तो बड़ी दूर की बात है, कोई डायरेक्शन नहीं थी और सब चीज़ें वाज़ेह खुलकर सामने आ चुकी हैं कि किस तरह मुल्क को IMF को लिख कर दिया गया। तमाम चीज़ें जो थी हमारी वो एक किस्म की वो गिरवी रखी गई। अब हालांकि इमरान खान साहब सामने आके वो कहते हैं कि जी मैंने तो दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब भी इमरान खान साहब के लिए सियासत में, अगर सियासत में उन्होंने रहना है, सियासत में अपना एक हिस्सा जो है वो रखना है, तो उसके लिए उन्हें हर सूरत में दूसरी जमातों के साथ ना सिर्फ बातचीत करनी पड़ेगी बल्कि उनके साथ बैठना भी होगा। नाज़रीन, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी आप पार्लियामेंट से इस वक्त बाहर हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से बाहर है तो पार्लियामेंट की क्या वक़्त रह जाती है। लेकिन इस वक्त कानून और आइन यही कहता है कि जिसकी मेजॉरिटी है, जो लोग मेजॉरिटी में इकट्ठे हो चुके हैं वही हुकूमत कर रहे हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि वो वापस पार्लियामेंट में आएँ और अपनी जो उनकी जो एक पावर है उसको पार्लियामेंट के अंदर शो करें और जो अवाम है उसको अपने साथ इंगेज करें। लेकिन जिस तरह के ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं ये इमरान खान की सियासत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। नाज़रीन, हमें सारे PTI के लोग जो है बुरा भला कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि इमरान खान को ये तमाम चीज़ें जो हैं ना सिर्फ आइसोलेशन की तरफ लेके जाएंगी बल्कि PTI जो है बहुत जल्द, अब जैसे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है उसमें इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होने जा रहा है कि इमरान खान ने अपने आप को इस हद तक तनहा कर लिया, इस हद तक आइसोलेट कर लिया तमाम सियासी अमल से कि मेरे ख्याल में अब उनकी जो वापसी है वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि अगर वो दूसरी जमातों के साथ मिल बैठें और उनके साथ आगे बढ़कर कोई लाहे अमल इख्तियार करें, ताकि ये जो बार बार की, अगर वो कहते हैं जी फौजी मदाखलत होती है तो उसके लिए भी उन्हें दूसरी सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान अकेले, अब देखिए लॉन्ग मार्च में उन्होंने अपनी पावर देख ली। अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सुकून, जो पुरसकून जलसे उसमें तो आ सकती है, लेकिन किसी भी किस्म के लॉन्ग मार्च जिसमें कोई तशद्दुद या किसी किस्म का एजिटेशन हो, हमारी अवाम पाकिस्तानी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपने देख लिया 234 रुपये लीटर तेल हो गया, कोई नहीं निकला। अब ये 300 हो जाए, 500 हो जाए, हमारी अवाम फिर भी नहीं निकलेगी। इमरान खान को ये समझना होगा, अगर वो अपने आप को चाहते हैं कि सियासत के अंदर इन रखें तो इन तमाम चीज़ों को उन्हें अपने जहन नशीन करना होगा कि किसी भी सूरत में जो कामयाबी है वो अपने आप को सियासी अमल का हिस्सा बनाने में है, ना कि अपने आप को आइसोलेट करने में। बहरहाल, जगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।